हेलो गाइस, दिस इज़ अंकित कसारा। और दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी कोई भी जो न्यू नोटिफिकेशन है वो आपके साथ शेयर हो सके। ठीक है, तो आज मैं आपको इंकल्सिव एजुकेशन का वेरी शॉर्ट हमारे चल रहे हैं। ठीक है, उसमें मैंने आपको ट्रू फॉल्स वाले, सत्य असत्य वाले करा दिए हैं। और अब हम नेक्स्ट देखते हैं जिसमें कि 4 विकल्प या 4 ऑब्जेक्टिव जो MCQ टाइप आते हैं वो दिए होते हैं। ठीक है, उनमें से एक चूज़ करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। मंद अधिगामी बालकों की पहचान का मानदंड क्या है? ठीक है, इसमें पहला है शैक्षिक। पहला पॉइंट बोल रहा है हमसे शैक्षिक है क्या, और दूसरा है इसमें मानसिक शैक्षिक। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें हमारे दोनों होंगे, शैक्षिक तरीके से भी हम देखते हैं और मानसिक तरीके से भी। ठीक है, दोनों से चेक कर सकते हैं इनका। तो आगे चलते हैं। मंद अधिगामी बालकों की विशेषता होती है। ठीक है, इनमें शैक्षिक मंदता होती है पहला, दूसरा है भाषा का दोष होता है, थर्ड पॉइंट है वाणी बाधित, या विकल्प 4 है आपका ये सभी। तो इसमें है ये सभी। ठीक है, ये सारी ही चीज़ें होती है जिससे कि हमें विशेषता होती है, हमें पता लगता है कि ये बच्चे जो है मंद बुद्धि है। ठीक है, आगे चलते हैं। मंद अधिगामी बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। ठीक है, जो मंद होते हैं तो उनकी होती है 90 और 90 से अधिक। ठीक है, ये पूछ रहा है या तो 90 से कम होती है, या 90 और 90 से अधिक होती है, या 90 होती है, ये सभी। ठीक है, तो इसमें जो है, इसमें हमारा होगा दोस्तों 90 से कम। ठीक है, इसमें ऑप्शन जो है गलत दे रखा है, यदि इसमें 90 से कम आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। मंद अधिगामी बालकों की मुख्य समस्या क्या होती है? ठीक है, तो पहला है इसमें मंद गति से सीखते हैं क्या वो, या स्मरण नहीं रख पाना, या सामाजिक असुविधा। तो इसमें ये सभी। ठीक है, क्योंकि इनमें जो है तीनों में ही एडजस्टमेंट करने में उनको प्रॉब्लम होती है। अब आगे देखते हैं। मंद अधिगामी बालकों की शिक्षण प्रविधियाँ हैं। ठीक है, कौन कौन सी शिक्षण टेक्नोलॉजी दी गई है उनके लिए? मूर्त सहायक सामग्री, मतलब उनको जो है सामने दिखनी चाहिए। दूसरा प्रस्तुतिकरण छोटे वाक्यों में, पाठ्य वस्तु को खंडों में प्रस्तुत करना। ठीक है, या ये सभी। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट हो जाएगा पॉइंट नंबर सी, पाठ्य पुस्तक को खंडों में प्रस्तुत करना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो हमारा सिलेबस होता है उसको छोटे छोटे पार्ट में हम उनको समझाते हैं तो उनको जल्दी समझ में आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। दोस्तों, गारंटी अगर आप इन पूरे कंप्लीट क्वेश्चन को कर लेते हो आपका एक भी क्वेश्चन नीचे बाहर नहीं जाएगा। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सामान्य बालकों के हेतु की जाती है, या विशिष्ट बालकों हेतु, या दोनों प्रकार के, या किसी के लिए नहीं। तो समावेशी शिक्षा का मतलब ये है दोनों बच्चों के लिए, एक जो सामान्य होते हैं और एक विशिष्ट। विशिष्ट का मतलब मैंने आपको बताया, तो जैसे कि जो डिसेबल होते हैं, अपंग वगैरह होते हैं। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा दोनों। क्वेश्चन नंबर 7। विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, तो विशिष्ट शिक्षा जो है किसके लिए की जाती है? पॉइंट नंबर 1, प्रतिभाशाली बालकों हेतु, बाधितों के लिए। ठीक है, असमर्थी बालकों। तो इसमें जो है ऑप्शन डी होगा। क्यों? क्योंकि विशिष्ट शिक्षा मतलब प्रतिभाशाली, जो मतलब एक गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनको भी, वे भी जो है नॉर्मल स्कूल में एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, तो उनकी शिक्षा में थोड़ी कमी रहती है, इसलिए उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के लिए उनके लिए भी विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। और बाधितों के लिए तो होती है, डिसेबल के लिए, असमर्थी बालकों। ठीक है, इसलिए इसमें राइट आएगा ऑप्शन डी, सॉरी। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। विशिष्ट शिक्षा के लिए आवश्यकता होती है। ठीक है, किस चीज़ की आवश्यकता होती है? पॉइंट नंबर 1, डॉक्टरों की, पॉइंट नंबर बी, मनोवैज्ञानिकों की, पॉइंट नंबर सी, विशिष्ट शिक्षकों की, या इन सभी की। ठीक है, तो दोस्तों विशिष्ट शिक्षा के लिए जो है इन सभी की व्यवस्था होती है। ठीक है, इन सभी की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो विशिष्ट बच्चों में उसमें जो है डॉक्टरों की भी आवश्यकता होती है, वहाँ मनोवैज्ञानिक भी होते हैं जो उनको समझाते हैं कैसे करना है कैसे नहीं। ठीक है, तो इसमें आएगा ऑप्शन डी, इन सभी को। इसमें ये ऑप्शन सी गलत है। ठीक है, जो दे रखा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप इन पे न जाए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। इसमें बहुत जो आंसर गलत भी दे रखे हैं। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। स्वामित्व अधिगम का पृथक दिया। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको इसमें जो है गलत दे रखा है। ठीक है, ये इसमें 4 ऑप्शन गलत है।
ठीक है, मतलब इसमें डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं है। अब हम आगे चलते हैं, शिक्षा के मुख्य आधार क्या होते हैं, ठीक है, दार्शनिक होते हैं या सामाजिक आधार होता है या मनोवैज्ञानिक, तो ये सभी आधार होते हैं हमारे शिक्षा से जुड़े हुए। क्वेश्चन नंबर 11, अस्थिबाधितों को कहते हैं, अस्थिबाधितों को क्या कहते हैं, शारीरिक रूप से बाधित है या अपंग है या दोनों है या कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अस्थिबाधित का मतलब है हड्डियों में जो डिसेबल होती है या प्रॉब्लम होती है। 12, अस्थिबाधित बालकों को शिक्षा दी जाती है, ठीक है, सामान्य विद्यालयों में, मुख्य धारा में, समन्वित शिक्षा में, या ये सभी, ठीक है, तो इसमें आएगा मुख्य धारा। मुख्य धारा का मतलब क्या होता है, मेन स्ट्रीम बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, इसमें दी जाती है जैसे कि दोनों को एक साथ, ठीक है, डिसेबल को भी और एक नॉर्मल बच्चे को भी। अब है आपका पॉइंट क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट कर लेना है, 1993। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, अस्तित्ववादितों हेतु संस्थान स्थित है, ठीक है, तो ये आपका दिल्ली में। और श्रवणबाधितों के लिए मैंने आपको बताया, तो वो आपको कमेंट में लिखना है, श्रवणबाधितों हेतु संस्थान स्थित है, ठीक है। 15, अस्तित्ववादितों हेतु आरक्षण का प्राविधान है, ठीक है, कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है जो हड्डियों से बाधित होते, तो इसमें सिर्फ कोई नहीं, कोई आरक्षण नहीं है। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, विशिष्ट बालक का संबंध किससे है, ठीक है, तो विशिष्ट बालक बुद्धि स्तर से, निष्पत्ति स्तर से, सामाजिक स्तर से, तो विशिष्ट बालक हम कहते हैं जो बुद्धि स्तर से। सर्वप्रथम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा, सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि IQ का परिचय दिया, ठीक है, तो ये मनोवैज्ञानिक हुए थे अल्फ्रेड बिने साहब, ठीक है, तो इसमें ये आएगा, ये आपको अलग से लिख लेना है, ये 2 नंबर में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, विशिष्ट बालक से तात्पर्य क्या है, तो विशिष्ट बालक मतलब प्रतिभाशाली बालक होते हैं या सृजनात्मकता या उच्च बुद्धि वाले, तो ये सभी, ठीक है, विशिष्ट मतलब उनको भी कहते हैं जो हम इंटेलिजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं हम, टर्मन के अनुसार विशिष्ट बालक की विशेषता क्या है, ठीक है, तो उन्होंने जो है ये सभी विशेषताएं बताई है, ये आप देख लेना। पॉइंट नंबर 20, प्रतिभाशाली बालक की समस्या क्या होती है, वो परिवार में समायोजन नहीं कर सकता, विद्यालय में समायोजन, समाज में समायोजन, तो ये सभी, वो तीनों में उसको समायोजन अर्थात एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता होती है, वो मौलिक चिंतन कर सकता है, अधिक बोधगम्यता की शक्ति, शब्द भंडार अधिक, तो इसमें ये सभी होते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप कैसा होता है, ठीक है, तो विशिष्ट विद्यालय में होता है, विशिष्ट पाठ्यक्रम, योग अध्यापक, या ये सभी, तो इसमें आएगा ये सभी। नेक्स्ट चलते हैं, दृष्टिबाधित बालक ज्ञान अर्जित करते हैं, जो मतलब देख नहीं सकते, तो करते हैं श्रवण इंद्रियों से, बिल्कुल ठीक है, स्पर्श इंद्रियों से, आधा हाथ लगा के जो छू गए, ये भी ठीक है, तो इसमें आएगा दोनों, ठीक है, वो दोनों से करते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ब्रेल लिपि का विकास हुआ, तो ये क्या था, मैंने आपको पहले पढ़ाया है ट्रू फॉल्स में, तो क्या था लुईस ने। क्वेश्चन नंबर 25, दृष्टिबाधितों का मुख्य कारण क्या है, वातावरण के घटक है या वंशानुक्रम, तो ये वातावरण से भी हो सकता है, जैसे कि आपका एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो वो इन्वायरमेंट से, और ये होता है वंशानुक्रम, जैसे जो माता पिता से उनमें कुछ इफेक्ट आता है, ठीक है, तो ये दोनों प्रकार से हो जाता है, इसलिए उसमें होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है, ठीक है, तो ये आपका देहरादून में, दोस्तों ये आपको लिख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप नोट करके लिख लेना। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, दृष्टिबाधितों की शिक्षा का प्रावधान है, तो ये किस में दिया है आपका, मुख्य धारा में, बिल्कुल ठीक है, मतलब वो सबके साथ नॉर्मल भी ले सकते हैं, विशेष शिक्षा उनको स्पेशल शिक्षा भी दी जा सकती है, या समन्वित दोनों के साथ, ठीक है, तो इसमें आएगा ये सभी, सारे ऑप्शन इसमें राइट है। वाणी बाधित बालकों का संबंध होता है, वाणी का मतलब वो भाषा में बाधित होते हैं, उनको बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो
बोल नहीं सकता तो उनको बोलने में तो दिक्कत है ही भाषा में। अधिगम असमर्थी मतलब उनको सीखने में फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो कुछ पूछ नहीं सकते भाई कि टीचर से कोई उनका डाउट है, सुनने में उनको दिक्कत हो सकती है, ये सभी हो सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। वाणी बाधिता का कारण होता है तो मनोवैज्ञानिक होता है, जैविक, श्रवण ह्रास। ठीक है, जैविक होता है आपका बायोलॉजिकल, जैसे वंशानुक्रम कहते हैं। ह्रास, श्रवण ह्रास का मतलब जैसे एक्सेंट वगैरह में हमारी सुनाई देना बंद हो जाता है, पर्दे फट जाते हैं कान के, मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है। ठीक है, कोई मतलब मनोवैज्ञानिक का मतलब इसमें जैसे उनको कोई घटना हुई है, कुछ दुख हुआ है तो उनको तब भी दिक्कत हो सकती है। तो इसमें ये सभी ऑप्शन ठीक है आपके। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। दोस्तों एक बार कंप्लीट देख लेते हैं इसमें कितने क्वेश्चन टोटल। तो इसमें है 117। तो आज हम आपको इसके आधे क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, ठीक है, हम आज आपको 60 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है दोस्तों, हम यहीं थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। ये भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 31, भाषा बाधित में अहम भूमिका किसकी होती है? ठीक है, लैंग्वेज जो डिसेबिलिटी होती है उसमें अहम भूमिका किसकी होती है? शिक्षक की होती है, शिक्षक सिखाते हैं, माता पिता, थेरेपी विशेषज्ञ। तो ये तीनों ही है जो उनकी विशेष भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 32 की तरफ। भाषा में संप्रेषण में दोष का रूप होता है। ठीक है, तो भाषा में जो कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर ये, तो उसमें दोष का रूप क्या होता है? पाठ्य वस्तु में दिक्कत आती है, स्वरूप में, निरंतरता। तो इसमें होता है ये सभी। 33 में देखते हैं, भाषा के कौशलों के विकास हेतु उपकरण हैं भाषा के जिनसे हम स्किल को डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो भाषा प्रयोगशाला। भाषा का कौशल होता है, भाषा कौशल, भाषा क्या है? मतलब पढ़ना, लिखना, बोलना, ये सभी है। ठीक है, पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना, 4 पॉइंट होते हैं इसके। अब चलते हैं हम आगे 35 की तरफ। दोस्तों मैं इसको आपके 60 क्वेश्चन कराऊंगा। 60 हम दूसरी वीडियो में लेंगे, वरना वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। आप देख सकते हैं 12 मिनट की हो चुकी है अब तक वीडियो। ठीक है, मानसिक मंदिता की परिभाषा सर्वप्रथम दी थी। ठीक है, मानसिक की तो ये दी थी डूल ने, ये आपको लिख लेना है, ये बिल्कुल फैक्ट के है। मानसिक मंदिता का मुख्य कारण क्या होता है? वातावरण, वंशानुक्रम, दोनों। तो इसमें आएगा ऑप्शन सी, दोनों। मानसिक मंदित बालकों को शिक्षा दी जाती है जो माइंड से, ठीक है, माइंड से जो डिसेबल होते हैं उनको दी जाती है समन्वित शिक्षा, मुख्य धारा की विशेष शिक्षा, या ये सभी दी जाती है। ठीक है, चलते हैं हम आगे 39। क्वेश्चन नंबर 39, मानसिक मंदित बालकों की श्रेणी है, कौन सी श्रेणी इनकी? तो यह मानसिक रूप से बाधित। बहुबाधित बालकों का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब है श्रवण और वाणी बाधित, मानसिक बाधित, तो इनमें से कोई सा भी, मतलब ये सभी। 41, बहुबाधिता का कारण होता है वंशानुक्रम, तो दोनों हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, बहुबाधिता का मुख्य रूप होता है अस्थायी बाधिता, आंशिक बाधिता, स्थायी बाधिता, तो ये सभी। ठीक है, इसमें ये सभी आते हैं। बहुबाधित का मतलब है एक से ज़्यादा बीमारी से जब बच्चा डिसेबल होता है। 43, बहुबाधिता का वर्गीकरण किया जाता है, तो ये जो है ये सभी पॉइंट आएंगे इसमें, मानसिक में सभी में आता है। क्वेश्चन नंबर 44, बहुबाधिता बालकों को शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है, जो तो उनको दी जा सकती है समन्वित शिक्षा में, समन्वित तथा समावेशी, दोनों बच्चों को, नॉर्मल और डिसेबल को एक साथ मिला के। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45, स्वास्थ्य बाधित बालकों का अर्थ क्या होता है? तो इसमें आएगा अजीर्ण रोग से ग्रस्त। क्वेश्चन नंबर 46, स्वास्थ्य बाधित चालकों नहीं है दोस्तों, यहाँ पर आएगा बालकों का बुद्धि स्तर होता है जो स्वास्थ्य बाधित होते हैं, तो सामान्य से अधिक भी हो सकता है उनका। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य बाधित बालकों की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, तो ये होगा स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा, ना तो राज्य सरकार ना केंद्र सरकार। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, देख लेना इसको।
48 भारत सरकार स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान देती है, तो इसमें है 90%। ठीक है। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। राष्ट्रीय ट्रस्ट समाज कल्याण प्रतिवर्ष व्यय कराता है 1.2 करोड़ रुपये। ठीक है। सहायक रूप से बाधित का प्रकार है जो शरीर से बाधित, स्वास्थ्य बाधित, अस्थि बाधित या दोनों ही, तो इसमें है अस्थि बाधित। अस्थि मतलब हड्डियों से बाधित। इसमें दोस्तों दोनों ऑप्शन ठीक है वैसे। ठीक है, ये गलत दे रहा था इसमें भी। अब बात करते हैं आगे 51 की। स्वास्थ्य बाधित बालक अक्सर होते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य बाधित मतलब उनके पूरे शरीर में प्रॉब्लम्स ही होते हैं, तो होते बहुबाधित बोले जाते हैं। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। मानसिक मंदित बालकों की पहचान का आधार होता है। ठीक है, तो इसमें शैक्षिक और बुद्धि में भी दोस्तों सी आएगा। ठीक है, ऑप्शन भी गलत है, इसमें सी आएगा दोनों, बुद्धि भी और शैक्षिक भी। अब हम आगे चलते हैं 53 की तरफ। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान का मानदंड होता है। ठीक है, जो प्रतिभाशाली होती है तो उनका हम बुद्धि, लब्धिता, IQ देखते हैं, उससे पता करते हैं। मानसिक मंदिता का मुख्य कारण होता है। मानसिक जो मंदिता है उसका मुख्य कारण क्या है? वंशानुक्रम, वातावरण, तो इसमें दोनों मैंने कई बार ऊपर बताया आपको। अपंग बालक की पहचान का आधार होता है। अपंग क्या होते हैं? जो डिसेबल होते हैं। ठीक है, तो इसमें शारीरिक बाधित। क्वेश्चन नंबर 56। मानसिक मंदित बालकों की श्रेणी होती है। शारीरिक बाधित, अधिगम समर्थी, मानसिक बाधित। ठीक है, तो ये मानसिक होते हैं, इनके मतलब माइंड में प्रॉब्लम होती है। विशिष्ट बालक कौन से होते हैं? प्रतिभाशाली बालक होते हैं, या मंदबुद्धि बालक, या बाधित बालक। मैंने बताया विशिष्ट में दोनों ही आते हैं, एक तो जो बिल्कुल होशियार है और ये बिल्कुल मंद है। ठीक है, और ये बाधित भी, तो ये सभी आते हैं आपके। 58 में अधिगम असमर्थी बालकों की विशेषता क्या होती है? तो इसमें चेतना कमी होती है, संवेगात्मक इमोशन, रेजिस्टेंस, स्मृति की कमी। ठीक है, तो इसमें ये सभी आएंगे आपके। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। अधिगम असमर्थी बालकों की वर्गीकरण का आधार क्या होता है? तो इसमें आएगा ये सभी, और 60 में अधिगम असमर्थी बालकों को शिक्षा दी जाती है, तो ये सभी जगह। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारे चैनल का नाम है कैपिटल क्लासेस, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक बार फिर से अगर आपको चैनल पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।